कमी हो जाएगी। तो साथियों, मैं आप सभी के बीच में डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में मैम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम मैम, प्रीति मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड मंजू देवी मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ रिस्पेक्टेड एम के सोनी सर का, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सबका भी पूरे दिल से मैं वेलकम करना चाहती हूँ। जय आरसीएम, जय गामा ओरिजिनल। देखिए, मेरा नाम प्रीति है और आज की मैं आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर हूँ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही ज्यादा विशेष रहने वाला है, और स्पेशली महिलाओं को लेकर, क्योंकि आज हम लोग थायराइड की बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हर घर में महिलाएं होती हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, डॉटर है, सिस्टर है, मदर है, तो हमारे लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा, साथ में एक डायरी लेकर बैठिएगा। जो भी चीजें आज इस मीटिंग के अंदर आप लोगों को बताई जाएगी, आप लोगों ने उसके नोट्स बनाने हैं। और जो लोग पहली बार इस सेशन के अंदर आए हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गामा ओरिजिनल थायराइड जैसी बीमारी के ऊपर क्या रोल अदा करता है। तो मैम एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। मैम आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी मैम, जी मैम, दिख रहा है। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री चिराग पासवान जी, उनके द्वारा डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम को गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल में उनके विशेष योगदान के लिए भारत की सबसे एक वेलनेस विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया है, यानी कि वेलनेस कोच के रूप में सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोगों को मैडम के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कितने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं, और कितनी ऊंचाइयों से उनको सम्मान किया जा रहा है। तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम लोग एक ऐसे प्रोडक्ट के सेवन करते हैं जो लोगों की लाइफ को चेंज कर रहा है, लोगों की लाइफ को बदल रहा है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है गामा ओरिजिनल थायराइड के इश्यूज के ऊपर कैसे काम करता है। देखिए, अगर मैं डाटास की बात करूं, रिपोर्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं, तो आज के टाइम पर जो थायराइड की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है, और 8 में से एक महिला ऐसी है जिसको थायराइड की समस्या बहुत ही कॉमन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि थायराइड कितने प्रकार का होता है। देखिए, थायराइड 2 प्रकार का होता है। जो पहले वाला थायराइड है उसे हम लोग हाइपर थायराइडिज्म के नाम से जानते हैं, और दूसरा वाला है हाइपोथायराइड थायराइड। अब देखिए, जो हाइपर थायराइड रहता है ये बहुत ही रेयर केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि 100 में से 10% केसेस इस थायराइड के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और बेसिकली ये क्या करता है कि पेशेंट को पतला करता है, यानी कि आप लोग एकदम से दुबले पतले हो जाते हो, आपकी बॉडी के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं। और जो 90% केसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो है हाइपोथायराइड के। देखिए, हम लोगों को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि ये बीमारी होती कैसे है, क्या इसका प्रोसेस रहता है। बहुत ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखिए, हमारे गले के बीचों बीच यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। इसी ग्लैंड को हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका काम क्या है कि आपके शरीर के अंदर T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने का। अब देखिए, हमारा जो शरीर है, बहुत ध्यान से स्क्रीन के ऊपर एक बार आप लोगों ने फोकस करना है। देखिए, हमारे यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इधर बीच में। अब इसका काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर टीएसएच को सिक्रीशन करना, और टीएसएच सिक्रीशन होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर T3 और T4 नाम के जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ये बनाने का काम करता है। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ ताकि आप लोग उसे अच्छे से कनेक्ट कर सकें। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको अगर हम लोग अपना सेल्स मैनेजर कह दें, अगर आपका सेल्स मैनेजर आप लोगों को कुछ टास्क देगा तो आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो उनकी बात को फॉलो नहीं करेगा। उसी तरह हमारे यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो हमारे टीएसएच को सिक्रीट करता है और T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को बनाने का काम करेगा। अब देखिए, ये हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए क्यों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि अगर इन हार्मोन्स में कोई भी कमी आती है तो आप लोगों की पूरी जो बॉडी है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं जिनको हम लोग थायराइड हार्मोन से जानते हैं, ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी कि आप लोग सोच कर देखिए कि जो चीजें आप लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको डाइजेस्ट करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आप लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां देखने को मिलेगी। दूसरा, इस हार्मोन का काम क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम को बनाना। हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कितना बड़ा रोल अदा करता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आप लोगों की जो हड्डियां हैं वहां पर फ्रैक्चर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं उसको बनाने में आप लोगों की मदद करता है। थर्ड, ये जो आपकी किडनी हेल्थ है, यानी कि जो आपकी किडनी है उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए कहते हैं कि जो थायराइड हार्मोन्स है उनका बनना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी इसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अगर हम लोग उसको सही रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम लोगों को थायराइड की बीमारी कैसे देखने को मिलती है। बहुत ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो आपके शरीर के अंदर से TSH को सिक्रीट करता है। अब देखिए, जो TSH होता है अगर ये हाई मात्रा में सिक्रीट होता है तो ये क्या करता है कि आपके T3 और T4 हार्मोन्स जो हैं जिनको हम लोग थायराइड हार्मोन से जानते हैं उनको बनाने में ये मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका लेवल हाई रहता है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर T3 और T4 नाम के हार्मोन्स बने तो इसका जो लेवल होना चाहिए वो कम होना चाहिए और इसका लेवल ज्यादा होगा। अगर इसका लेवल ज्यादा होगा तो इनका लेवल कम देखने को मिलेगा, और अगर इनका लेवल कम हो जाएगा तो आप लोगों को थायराइड की बीमारी देखने को मिलती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है थायराइड के अंदर जो हम लोगों को कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को हर मीटिंग के अंदर बताया है कि भगवान ने हम लोगों को इतने शानदार तरीके से बनाया है कि जब भी कोई बीमारी लगने वाली होती है तो उससे पहले हमारी बॉडी हम लोगों को सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है, हमारी बॉडी के अंदर लक्षण आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को हाइपोथायराइड की बीमारी है तो आप लोगों को ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्लीज अपनी डायरी के अंदर नोट डाउन कीजिए ताकि आप लोग इसके बारे में लोगों को बता सके, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा कर सके। अगर आप लोगों को थका थका महसूस होता है, यानी कि बॉडी में बहुत भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, अचानक से जो आपका वजन है वो बढ़ जाता है, यानी कि वेट इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइनेस देखने को मिलती है, यानी कि जो स्किन की बाहर की परत है ये छिलना स्टार्ट हो जाती है, पील ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर यहाँ पर रैशेस पड़ जाते हैं, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो महिलाओं के अंदर सबसे बड़ा लक्षण पाया जाता है वो है आप लोगों के इनरेगुलर पीरियड्स, यानी कि जिन महिलाओं को PCOS या फिर PCOD की समस्या रहती है उन लोगों को थायराइड की परेशानी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। यानी कि PCOS का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो डेट पर महीना आनी चाहिए वो आपकी 4-5 महीने के गैप में आती है, तो ये सबसे बड़ा जो लक्षण है आपके शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा कभी भी महसूस होता है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप किसी भी नजदीकी केंद्र में जाकर अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करवाएं, और अपनी जो घर की महिलाएं हैं उनको भी इस बारे में नॉलेज दे, उनको जागरूक करें ताकि वो अपनी सेहत का ध्यान रख सकें। अब ये तो मैंने आपके साथ बात की कि कौन कौन से लक्षण हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब थायराइड की वजह से होने वाली अन्य बीमारी, देखिए थायराइड तो एक बीमारी है ही है, बट इसके अलावा आपके शरीर में कौन कौन सी बीमारियां लगने के चांसेस और ज्यादा हाई हो जाते हैं। देखिए, जो मैक्सिमम जो लेडीज होती है उनको
को जो हार्ट की प्रॉब्लम रहती है वो थायराइड की वजह से भी देखने को मिलती है। तो आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है वो डैमेज हो जाएगी। आप लोगों के सीने में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, अचानक से अटैक भी आ सकता है अगर आप लोगों ने थायराइड को कंट्रोल नहीं किया। सेकंड, महिलाओं के जो जॉइंट इश्यूज बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द रहती है, आपके शोल्डर में दर्द रहती है, आपकी जो ओवरीज है वहां पर सूजन हो जाती है और इनफर्टिलिटी के इश्यूज रहते हैं, यानी कि जो महिलाएं बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो ये थायराइड होता है ये बच्चा कंसीव करने में दिक्कत लाता है। दूसरी चीज, अगर महिला प्रेग्नेंट हो भी जाती है तो जो उसका 9 महीने का पीरियड रहता है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक रहता है, बहुत ज्यादा पेन में रहता है और बच्चे में डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ता है। और थर्ड, इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो जो बच्चे की ग्रोथ होगी वो अच्छे से नहीं हो पाती है। तो बच्चे को पेट के अंदर ही बहुत सी बीमारियां देखने को मिलती है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी जो बोन्स की ग्रोथ होनी चाहिए वो बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जो हमारा थायराइड हार्मोन होता है ये कैल्शियम को प्रोड्यूस करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। और जब एक बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो उसे वही चीजें देखने को मिलती है जो मदर को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप लोगों का थायराइड बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पर आप लोगों को प्रिकॉशंस लेने चाहिए और अपने थायराइड को कंट्रोल करके बच्चा कंसीव करना चाहिए। तो ये सब कुछ मेजर इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब देखिए, सबसे हैरानी की बात क्या है कि भारत के अंदर 60% महिलाएं, आप सोचिए कि 100 में से मैं 60% महिलाओं की बात कर रही हूँ जिनको थायराइड की समस्या देखने को मिलती है और वो अपना चेकअप नहीं करवाती हैं, क्योंकि उनके मन में एक डर बैठ चुका है कि हर महीना दवाई खानी पड़ेगी, हर महीना चेकअप करवाना पड़ेगा। बट आज मैं आप लोगों की इस सोच को चेंज करना चाहती हूँ। अगर आप लोग ऐसी सोच रखते हैं तो आप लोगों को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जो इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, अगर आप लोग मेरे कहे पर चलते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी आप लोगों को ये लक्षण देखने को मिलेंगे तो आप लोगों ने अपना थायराइड टेस्ट जरूर करवाना है। किसी भी लैब में जाकर, किसी भी शॉप में जाकर ये टेस्ट हो जाता है, बहुत ही नॉर्मल टेस्ट रहता है। तो अपने घर घर की महिलाओं के अंदर अगर ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो प्लीज, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, तो उनको बोलिए, खुद समझाइए इसके बारे में और खुद उनका टेस्ट करवाइए, ताकि आप लोग उनकी लाइफ को सिक्योर कर सके। अब बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्या बोला कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि गामा ऑरिजिनॉल थायराइड जैसी बीमारी के ऊपर कैसे काम करता है, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ऑरिजिनॉल ट्रीटमेंट करता है हाइपोथायराइड के पेशेंट के ऊपर, क्योंकि जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर से टीएसएच लेवल को कम करता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर T3 और T4 नाम के जो हार्मोन्स हैं वो बन सके। अब मेरी बात को 5 मिनट के लिए और बहुत ध्यान से स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। देखिए, जब भी हम लोग इसका कैप्सूल खाते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हमारे यहाँ पर, मेरे ऊपर देखिएगा, मेरे यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो कि टीएसएच लेवल को सिक्रीट करता है। उसी प्रकार हमारे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस होता है, यानी कि यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पर हाइपोथैलेमस नाम का ग्लैंड होता है। अगर आपके शरीर के अंदर कोई ऐसा हार्मोन जो अच्छे से नहीं बन पा रहा है या उसकी मात्रा ज्यादा है या फिर कम है, तो गामा ऑरिजिनल का जब हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो ये हमारे डायरेक्टली हिट करता है हाइपोथैलेमस के ऊपर और ये डायरेक्टली सिग्नल देता है टीएसएच को सिक्रेट करने के लिए। अगर इसका लेवल यहाँ पर हाई है तो इसके लेवल को ये कम करेगा, ताकि आपके शरीर के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं, यानी कि T3 और T4 नाम के हार्मोन्स हैं, उनको अच्छे से बनाने का काम करेगा, ताकि आप लोगों के थायराइड को कंट्रोल किया जा सके और जो बीमारियां आप लोगों को इसकी वजह से देखने को मिलती हैं उन बीमारियों के ऊपर प्रिवेंशन का काम कर सके। अब एक उदाहरण के तौर
पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। देखिए, ये हाइपोथैलेमस उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमारी डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम है, हमारे माननीय त्रिलोक छाबड़ा सर जी हैं। अगर वो हम लोगों को कोई कमांड देते हैं तो हम में से कोई सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनकी कमांड को फॉलो नहीं करता है। हमें पता है कि उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है और वो हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं ताकि हम लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर सके। तो उसी तरह जो हाइपोथैलेमस है, ये भी हमारे अच्छे के लिए ही T3 और T4 नाम के हार्मोन्स को बनाने का काम करता है। देखिए, अनेकों डॉक्टर्स ने अपने व्यूज रखे हैं कि ओरिजिनल का अगर हम लोग डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं, अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो अनेकों हेल्थ बेनिफिट्स हम लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। दैनिक भास्कर बहुत ही जाना माना हिंदी का न्यूज़पेपर है, जहां पर डॉक्टर SP ब्रोत्रा जी, जो कि चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारी डाइट है, यानी कि जो हमारा खान पान है, वो थायराइड की कंडीशन के ऊपर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और सेकंड, उन्होंने बताया कि जो हमारे थायराइड हार्मोन्स अच्छे से नहीं बन पाते हैं, अगर हम लोग अपनी डाइट के अंदर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करें, दैट इज गामा ओरिजिनल, तो ये हमारे जो हाइपोथायराइड की समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने कितने शानदार तरीके से हम लोगों को बताया। अब देखिए, डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, जो कि जनरल फिजिशियन हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम लोग थायराइड जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो हर भारतीय को ओरिजिनल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने डॉक्टर के व्यूज को सुनना है। So I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. देखिए, डॉक्टर साहब ने थायराइड को तो मेंशन किया ही किया कि गामा ओरिजिनल थायराइड के पेशेंट के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। बट अगर हम लोग इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन करते हैं तो इसके हम लोगों को मल्टीपल बेनिफिट यानी कि फायदे हमारे शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर से गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे BP को कंट्रोल करता है और हमारी जो ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। तो देखिए, अगर आप लोग डॉक्टर की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप प्लीज अपनी डायरी के ऊपर नोट डाउन कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल, जहां पर आप लोगों को डॉक्टर नीरज कुमार के सारे के सारे जो व्यूज है ओरिजिनल के ऊपर वो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस चैनल का नाम जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 फसाइड नोटिफिकेशन अक्टूबर के मंथ में ये पुष्टि कर दी गई है कि ओरिजिनल भारत का एक न्यूट्रास्यूटिकल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का भोजन है जिसके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। जो लोग 18 साल के हैं या फिर उससे अधिक हैं वो इसका डेली बेसिस के ऊपर सेवन कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसे 70+ कंट्रीज ने ऑलरेडी मान्यता दे रखी है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे कि यूके है, कनाडा है, USA है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अफ्रीका, थाईलैंड, रशिया, जापान, चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने ऑलरेडी गामा ओरिजिनल को एक न्यूट्रास्यूटिकल कहा है, जो हर व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अपने टेस्टिमोनियल्स हमारे साथ साझा कर रखे हैं, जिन लोगों ने बताया कि उनको थायराइड की समस्या थी बट आज के टाइम पर वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और वो बताते हैं कि गामा ओरिजिनल ने उनकी लाइफ में एक चमत्कार किया है। जिनको 2 साल से 3 साल से 4 साल से लगातार दवाइयां चल रही थी, आपके सामने लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनेगा, आप लोग सुनते नहीं हो उसके बाद आपके क्वेश्चंस रहते हैं। मैं प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि बहुत ध्यान से आप लोगों ने सारे टेस्टिमोनियल्स को सुनना है। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ये ओरोजनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले,
और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने, ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 इयर्स हो गए थायराइड की प्रॉब्लम को। मुझे ये हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल कैप्सूल मिला है और मैंने 1 मंथ से खाना स्टार्ट किया है। और आज मैंने टुडे टेस्ट करवाया अपना, तो मैंने ऑल ओवर सारा करवाया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, कुछ भी नहीं आया। मैंने पहले रिपोर्ट करवाई थी, उस रिपोर्ट में मुझे थायराइड बताया गया था। मैंने कंटिन्यू गामा ओरिजिनल लिया और लेने के बाद मुझे पता चला कि मेरे को थायराइड नहीं है। नवंबर में थायराइड का पता चला। गामा ओरिजिनल की मदद से थायराइड की बीमारी से छुटकारा मिल गया। गामा ओरिजिनल हम यूज किए तो आज के डेट में करीब 6 महीना से हम थायराइड का दवाई मेरा छूट गया है। मैं एक थायराइड पेशेंट थी, तो आज गामा ओरिजिनल के सेवन से मुझे आज थायराइड बहुत नॉर्मल लेवल पे आ गई है। हमारी सिस्टर को थायराइड था, मैं उनको दिया और इसका काफी बढ़िया रिस्पांस मिला। उनकी जो 100 mg दवा थी धीरे धीरे खत्म हो गई है इस समय, सिर्फ गामा ओरिजिनल की बदौलत। तो साथियों, मुझे करीब 4 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं करीब 2 महीने से ज्यादा से गामा ओरिजिनल ले रही हूँ और गामा ओरिजिनल लेने के 1 महीने बाद से ही मैंने अपने सभी हेल्थ प्रॉब्लम्स में राहत पाई है। करीबन 3 महीने पहले मेरे पास एक छोटी एक बच्ची आई थी पेशेंट के रूप में। 11 साल उम्र था उसका। उसको थायराइड का प्रॉब्लम था। गामा ओरिजिनल स्टार्ट करने के बाद उसको करीबन 15 दिन में ही फर्क पड़ना चालू हो गया। मुझे थायराइड बहुत परेशान की है। जब से 1 महीने से मैं गामा खा रही हूँ, तब से मुझे बहुत फायदा था। मैंने गामा ओरिजिनल का पैक अपनी माँ को पर्सनली दिया, जिनको थायराइड का कैप्सूल थायरोक्सिन 125 mg का चलता था। वो गामा ओरिजिनल के डोज से वो अब नियंत्रण हो गया थायराइड। गामा ओरिजिनल थायराइड का पेशेंट के लिए मैंने दिया, उसका रिजल्ट मुझे 175 mg का गोली ले रहे थे, उनका अभी 25 mg पे आया है। मुझे बचपन से थायराइड प्रॉब्लम था और गामा ओरिजिनल लेते हुए मैंने अपने वेट को बहुत कम किया है। हमारे मिसेस को थायराइड की शिकायत थी। हमने 2021 के नवंबर से गामा खाना चालू किया। उसका असर ये हुआ कि थायराइड जो शिकायत थी उसकी टैबलेट टोटली 9 महीने के बाद में टोटली बंद हो गया। मेरे फ्रेंड को थायराइड था, 2 साल से खत्म है। अभी कोई थायराइड का गोली नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ओनली फॉर गामा यूज कर रहे हैं। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, 6 साल से थायराइड का प्रॉब्लम था और मैं 75 mg का टैबलेट्स लेती हूँ और ये मैं 6 महीने से खा रही हूँ। अभी इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत जो प्रॉब्लम थे मेरे कम हो गए। गामा ओरिजिनल को इस्तेमाल करने से मेरा जो पहला थायराइड का प्रॉब्लम था, वो थायराइड पहले 11% हुआ करता था, 11.11 समथिंग कुछ था, जिसमें मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। मैंने खुद गामा ओरिजिनल 1 साल से ले रही हूँ। मेरा थायराइड बहुत कम हुआ है। अब मेरी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही है। कम से कम तो 150 व्यक्ति को हमने ठीक किया थायराइड। मैं एक थायराइड का पेशेंट था। लॉकडाउन का समय मुझे ये चीज़ डिटेक्ट हुआ था। थायराइड जिसका मेरा पास डॉक्टर का ऑलरेडी जो रिपोर्ट भी है कि आज थायराइड मेरा पास नहीं है, क्योंकि मैं थायराइड से कम। जी मैम, माफी चाहती हूँ, कुछ नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। मैम स्लाइड देख पा रहे हैं? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। जी मैम, दिख रहा है। जी जी, एक मिनट। हमारे
तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि एपी ऑर्गेनिक लिमिटेड धुरी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर है राइस ब्रान ऑयल की, जिन्होंने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस प्रोडक्ट को उपलब्ध करवाया है ताकि हर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर सके। देखिए, अगर आप लोग एक ही प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो आप लोग अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करके, अपना टेक्निकल लेवल अचीव किया है, रॉयल्टी अपने घर पर लेकर आए हैं और हाईएस्ट पिन अचीवर बन चुका है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल पूरे आरसीएम के अंदर एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और इसका कोई भी आज तक हम लोगों को साइड इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर देखने को नहीं मिला है। थर्ड, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि वन सोल्यूशन फॉर ऑल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी कि बीपी की समस्या कंट्रोल करता है, शुगर की समस्या कंट्रोल करता है, थायराइड के ऊपर काम करता है, कैंसर जैसे पेशेंट के ऊपर काम करता है, किसी को लकवा मार गया है तो लकवे के ऊपर काम करेगा, आपके जो महिलाओं के इनरेगुलर पीरियड्स रहते हैं उसके ऊपर काम करता है, आपके लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपकी जो स्किन की समस्या है उसको सही करने में आपकी मदद करता है, आपके शरीर के अंदर से जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है उसको सपोर्ट करने का काम करता है। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स आपके शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं। और इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है, डॉक्टर्स के अनेकों व्यूज हैं। अगर आप लोग जांच पड़ताल करना चाहते हैं, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आपके पास अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, साइंटिफिक स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर हैं और अनेकों प्रकार के टेस्टिमोनियल्स हैं। बहुत ही लोएस्ट प्राइस में इसे उपलब्ध करवाया गया है। पूरे मार्केट के अंदर इसकी मोनोपोली चलती है और डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम का जो मिशन है हेल्दी इंडिया का, उसमें आप सब भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए, लाइफस्टाइल प्लान फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट। देखिए, जो लोग ऑलरेडी थायराइड के पेशेंट हैं और वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। अपनी नोटबुक लेकर बैठिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। देखिए, जो थायराइड के पेशेंट है, अगर वो लोग चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो, उनकी रिकवरी जल्दी हो, तो आप लोगों ने अपने खाने के नमक को चेंज करना है। आप लोगों ने सेंधे नमक का इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग ब्लैक सॉल्ट कहते हैं या फिर हिमालयन सॉल्ट कहते हैं। सेकेंड चीज, आप लोगों ने ना तो आरओ का पानी पीना है ना तो फ्रिज का पानी पीना है, आप लोगों ने सिर्फ सिंपल घड़े का पानी पीना है। और थर्ड चीज, जो आपके कुकिंग ऑयल है उसको चेंज करना है, यानी कि फिजिकली राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना है। और सुबह उठ के थायराइड के पेशेंट ने सबसे पहले काम क्या करना है कि पानी का गिलास लेना है, उसके अंदर पानी को गर्म करना है और 1 चम्मच जो फिजिकली राइस ब्रान ऑयल आता है हमारा आरसीएम का, उसका 1 चम्मच डालकर डेली बेसिस के ऊपर गर्म पानी के अंदर उसको कंज्यूम करना है। उसके बाद अगर आप लोगों को रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कम से कम 4 से 5 महीना। तो चाय कॉफी बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी जिनका थायराइड कंट्रोल में नहीं आता है। अगर आप लोगों को जल्दी रिजल्ट चाहिए, उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हो कि सुबह के टाइम, जैसे कि जब भी आप लोगों का चाय कॉफी पीने का मन करता है, या तो ग्रीन टी पी सकते हो या तो जो बॉइल्ड हल्दी होती है उसका पानी आप लोग इंटेक कर सकते हो, या फिर सिंपली जो नमक डाल के आप लोग पानी को उसको पी सकते हो। थोड़ा सा 1 गिलास आप लोग उस तरीके से ले सकते हो। और नेक्स्ट, आप लोगों ने अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, आप लोगों ने होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि जितना हो सके बाजरे की रोटी या फिर ज्वार की रोटी और या तो मल्टीग्रेन की रोटी आप लोगों ने बनाकर खानी है। और वेजिटेबल्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए, यानी कि सुबह के टाइम अगर हो सके तो आप लोगों ने सफेद पेठे जूस हो गया, पालक का जूस हो गया, हल्दी आंवले का जूस हो गया, तो ये सब चीजें आप लोग इंक्लूड कीजिए। और पूरे दिन में 2 बादाम, 2 किशमिश के ऊपर लेना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग हेल्दी फैट्स नहीं खाते हैं तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो आरसीएम की वेज ओमेगा 3 के कैप्सूल्स आते हैं उसको आप लोग अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फूड फॉर हाइपोथायराइड मैनेजमेंट, तो जितना हो सके जो थायराइड के पेशेंट है अपनी डाइट के अंदर पालक का इस्तेमाल कीजिए, या तो पालक का डेली बेसिस के जूस पीजिए, पालक की सब्जी खाइए, काजू इंटेक कर सकते हैं। और आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर जो हमारा एक केला होता है यानी कि बनाना, और 4 से 5 गिरियां बादाम की डाइट के अंदर इंक्लूड करनी है अपनी डाइट के अंदर। जैसे कि जो हम मूंग की दाल होती है या फिर जो चने होते हैं उनको अंकुरित करके आप खा सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने ओरिजिनल खाना है। अब बात करते हैं
लोगों की दिनचर्या किस प्रकार से रहनी चाहिए। देखिए, डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि आप लोग वॉकिंग कीजिए, फिर जॉगिंग कीजिए, फिर रनिंग कीजिए और अपनी पूरी बॉडी के स्ट्रेचिंग कीजिए 40 मिनट्स के लिए, और 20 मिनट आप लोगों ने योगा करनी है। योगा में क्या करना है कि अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेट करके होती है, यानी कि अलोम विलोम हो गया, भगवान को ग्रेटिट्यूड अदा करना हो गया। तो ये बेसिक एक्सरसाइज आप लोगों ने करनी है। और अगर आप लोगों को और अपडेट्स चाहिए, जैसे कि आप लोगों को प्रॉपर एक डाइट प्लान चाहिए थायराइड पेशेंट के लिए, तो मैडम की बहुत ही शानदार चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है कि कैसे मैंने दी थायराइड की बीमारी को मात। तो आप लोग इस वीडियो को इस चैनल के ऊपर जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। पर आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। अगर जब भी आप लोगों को कोई इंसान करते हैं कि ऑरिजिनल का इस्तेमाल कैसे करना है, जिनको कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उन लोगों को 2 कैप्सूल पर डे के लेने हैं। एक सुबह नाश्ते से पहले पानी के साथ और एक रात के खाने से पहले पानी के साथ। इतनी ज्यादा नहीं है, उस केस में आप लोगों ने 2 कैप्सूल पानी के साथ लेने हैं सुबह के नाश्ते से पहले और 2 कैप्सूल रात के खाने से पहले लेने हैं। थर्ड केस आता है क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि समस्या बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं आ रही है, बहुत लंबे समय से आप लोगों की दवाइयां चल रही हैं। उस केस में आप लोगों ने 6 कैप्सूल पर लेने हैं, 2 सुबह नाश्ते से पहले, 2 दोपहर के खाने से पहले और 2 रात के खाने से पहले। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मैडम किन लोगों को गामा ओरिजिनल रिकमेंड नहीं करना है। देखिए, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, यानी कि प्रेग्नेंट है, उनको डॉक्टर की एडवाइस के साथ आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, अपने आप से रिकमेंड नहीं करना है। दूसरी चीज, जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हैं, और जो 18 बिलो है, यानी कि 18 साल से नीचे हैं, उनको आप लोग 1 कैप्सूल दे सकते हैं। बट अगर आप लोग उनकी डोसेस को बढ़ाना चाहते हैं तो विद डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ आप लोग उसको बढ़ा सकते हैं। और थर्ड केस आता है कि सपोज कीजिए किसी महिला के बच्चा हुआ है, यानी कि लैक्टेटिंग वुमेन है, बच्चों को दूध पिलाती है, तो अगर बच्चा 6 महीने का है तो आप लोग गामा ओरिजिनल के कैप्सूल नहीं देंगे। पर जब बच्चा 6 महीने से ऊपर हो जाएगा तो आप लोग मदर को गामा ओरिजिनल लेने के लिए आप लोग उनको बोल सकते हैं। तो इन बेसिक चीजों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब देखिए, मैं आपके साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, आरसीएम परिवार ने अपनी यूनिटी ताकत पूरे वर्ल्ड को दिखा दी है। आप सबकी सपोर्ट के साथ हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अटेम्प्ट किया था वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो हम लोगों को अपने लिए एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग करनी चाहिए। और मैं आप सबका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि गामा ओरिजिनल एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जहां पर इंडिया के टॉप डॉक्टर्स ने अपने हमारे साथ स्टेटमेंट शेयर किए, हमारे साथ अपने भरोसा शेयर किया, और जो ये बताता है कि ये एक ऐसा मात्र न्यूट्रास्यूटिकल है जो अनेकों बीमारियों के ऊपर काम करता है। तो देखिए, अब आप लोग इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपनी फील्ड के अंदर एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस लिंक से आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन किया था, उसी लिंक से आप लोगों के सामने जब आप लोग खोलेंगे, ओपन करेंगे, वहां पर वीडियो देखने को मिलेगी जहां पर इसे लाइव अटेम्प्ट किया गया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे वॉच आउट किया लाइव, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने प्रोडक्ट की ताकत को समझिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इतना बड़ा रिजल्ट है गामा ओरिजिनल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए।
आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें और मेरे साथ ये भी शेयर करें कि आप लोगों की 2025 को लेकर जनवरी महीने की क्या आप लोगों के टारगेट्स हैं, कैसे आप लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ करेंगे। क्योंकि सवाल तो आप हर मीटिंग के अंदर पूछते हैं, बट मैं चाहती हूँ अगर किसी को कोई बेनिफिट मिला है ओरिजिनल से तो वो भी आप लोग मेरे साथ साझा करें, क्योंकि हमारे पास अभी 10 मिनट है। तो प्लीज अपने व्यूज को सामने रखें। थैंक यू सो मच मंजू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक्स लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने कितने अच्छे से हम थायराइड जैसी बीमारी पे हमारा गामा ओरिजिनल कैसे काम कर रहा है इस पे आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और मैम मैं सभी से यही पूछना चाहूंगी कि यह जो हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस लोगों ने लाइव प्रोग्राम देखा था? प्लीज फिजिकली हैंड रेज करें कि किन लोगों ने देखा था। मैं देख पा रही हूँ काफी लोग हाथ ऊपर किए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने जो देखा, इसीलिए आज हमारा ये मिशन इतना कामयाब हुआ। तो थैंक यू 11 लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, 12 लोगों ने कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रोग्राम में इन लोगों ने अपना अपना लाइव प्रोग्राम अटेंड किया। तो साथियों सभी का धन्यवाद। अभी मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना हैंड लो कर लें, क्योंकि अभी अपना अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्योंकि जो हमारा गामा ओरिजिनल है यूनिक प्रोडक्ट, इसको यूज करने के बाद आप लोगों को क्या क्या फायदा हुआ, तो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना है। तो यहाँ पे सपना सोनी मैम ने हैंड रेज किया है। मैम वेलकम, अपना रिव्यू शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैम ओके, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए मंजू पाल जी, थैंक यू। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे बीपी था, बहुत ज्यादा था, मुझे घबराहट हो रहा था और मुझे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मेरा डॉक्टर का दवा तो चल रहा था, फिर बाद में गामा ओरिजिनल आया। मैं कंटिन्यू गामा ओरिजिनल को 1 साल से ले रही हूँ, आज भी ले रही हूँ। और डॉक्टर का दवा मेरा खत्म हुआ, मैं नहीं ले रही हूँ, बंद कर दी उसको, डॉक्टर का दवा। और मेरा पैर में सूजन था, कम से कम 20 साल से मेरे पैर में सूजन था। अभी मैं 3 महीने से देख रही हूँ कि मेरा पैर का सूजन गायब हो गया। मैं यही कहूंगी, थैंक यू गामा ओरिजिनल, थैंक यू प्रीति मैम। थैंक यू मैम सो मच मैम अपना व्यू शेयर करने के लिए। और एक बात और है मैम, मेरे साथ एक बहन बैठी हैं, उनका पैर में गांठ तो हो गया है, गांठ मतलब 50 ग्राम का गांठ है, और उसको मैं टच करती हूँ तो ऐसा ऐसा हार्ड लगता है। उसको हम क्या बताएं, थोड़ा सी इनसे बात कर लीजिए प्लीज, बात करिए। यस मैम। नमस्ते मैम। पाँव के नीचे जो हम पायल डालते हैं उधर, तो पहले छोटा अभी गार्ड से जैसा टेनिस बॉल रहता है आधा ना है, मोमो है, नरम नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं गामा ओरिजिनल लेती हूँ। कब से आपको ये प्रॉब्लम है? हाँ 3-4 साल हुआ मुझसे। 3-4 साल से आपने चेकअप करवाया, डॉक्टर को चेकअप करवाया? हाँ चेकअप तो निकालना पड़ेगा बोला। ठीक है, देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, या तो आप अभी कितना कैप्सूल लेते हैं आप? सुबह चाय पीने के पहले ही 2 लेती हूँ, कभी कभी शाम दोपहर को रात। ऐसा नहीं करना है। 4 महीने आप रेगुलर बेसिस के ऊपर, ऐसा नहीं कभी 2 ले लिए कभी 4 ले लिया, वैसा नहीं करना है। 4 महीने 6 कैप्सूल लीजिए, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को। और साथ में आप लोग अपनी डाइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस करें। जो डाइट इन्फ्लामेशन की है डाइट बुक के ऊपर, उसके वही डाइट आपने सेम फॉलो करनी है, क्योंकि ये जो गांठें होती हैं ये इन्फ्लामेशन की वजह से होती है। और एक बार इसको फिर से डॉक्टर से चेकअप करवा लेना है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि जो ये सिस्ट होते हैं ये कैंसर में भी कन्वर्ट हो
जाते हैं। तो एक बार प्लीज डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट करवाइए इसको अच्छे तरीके के साथ, इसको मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि आपने बोला कि वो हार्ड हो चुका है वो पर्टिकुलर चीज। तो एक बार डॉक्टर से भी कंसल्ट करवाना है, और 4 महीना रेगुलर बेसिस के ऊपर 6 कैप्सूल पर डे के लेने हैं, और इन्फ्लामेशन वाली डाइट को फॉलो करना है। इस तरीके से मैम फॉलो कीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धीरज मंडल जी। जी मैम। मैं पढ़ने सभी साथियों को नमस्ते, जय आरसीएम। खासतौर प्रीति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इस बेहतरीन तरीका से सेशन को बताया है और अच्छा लगा सेशन। ये गामा ओरिजिनल तो बहुत हमारा अद्भुत प्रोडक्ट है, ये बात तो तय है, क्योंकि मैं भी पिछले अक्टूबर में गैस से बहुत परेशान था, पेट में गैस बनता था, और जब से गामा ओरिजिनल लेना शुरू कर दिया, राइस तेल में खाना खाता हूँ, तो बिल्कुल गैस का प्रॉब्लम दूर हो गया, और हार्ट में तो धीरे धीरे मुझे ठीक हुआ। तो थैंक यू बताता हूँ, थैंक यू करता हूँ। और प्रीति मैम है जो है बहुत बहुत तरीका से, अगर हम लोग इस तरीका से करें तो बाकी में हमारा बहुत लाभ होगा। तो मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मैम। ओवर टू यू मंजू पाल मैम। थैंक यू सर। अभी मैम ने हैंड रेज किया है, उनका मुझे नाम पढ़ने को नहीं हो रहा है, तो मैं उनका वेलकम करूंगी। मैम जय आरसीएम सभी साथी को। मेरा नाम प्रीति देवी है, मैं दरभंगा जिला बिहार से मैं बोल रही हूँ। मैं जी वेलकम मैम। मुझे भी घर में प्रॉब्लम थी बहुत सारे, और जब से मैं गाँव आ, जो खुद को मेरे भी थायराइड को प्रॉब्लम थी कि मैं भी इसको मैंने यूज कर रही हूँ, और जब से वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जब से मैम को मैंने देखा 1 जनवरी को, तो बहुत सारे अपने साथी को भी दिखाए, और मुझे 2 ऑर्डर भी आ गया है गामा ओरिजिनल का। बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम अपना व्यू रखने के लिए। हरा जी हैं HRA। सर अपनी वीडियो को ऑन कर लीजिए सर। मैम आप जो भी हैं जी, जी आप अनम्यूट हैं जी सर, बोलिए। आप वॉलेंट्री भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों की जनवरी महीने को लेकर क्या तैयारी है, कैसे टारगेट है आप लोगों को, कैसे आप लोग अपने जो मिशन है उसको कंप्लीट करेंगे? क्योंकि देखिए मैडम ने आपके साथ एक वादा किया था कि हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, तो आपके साथ वो वादा पूरा किया मैडम ने, तो आप उसे अब एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर, ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि गामा ओरिजिनल जैसा न्यूट्रास्यूटिकल जो लोगों को डाउट रहते थे फील्ड के अंदर, क्या इसके बारे में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्या इसका सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स थे उसको क्लैरिफाई कर चुकी हैं मैडम। तो मैं चाहती हूँ कि आप वॉलेंट्री आके पार्टिसिपेट करें। अगर किसी का कोई भी सवाल है तब भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर कोई व्यू रखना चाहता है तब भी आप लोग रख सकते हैं। अगर किसी का कोई व्यू नहीं है तो हम लोग मीटिंग को बाइंड अप करते हैं फिर। MK सोनी सर, रिस्पेक्टेड MK सोनी सर, अगर आप हैं तो प्लीज आप इनवाइटेड हैं। और एक बात और है मैम कि मेरे घर में मेरे ससुर जी को बहुत प्रॉब्लम थी, जब से मैं 2 महीने से कंटिन्यू जिसको दे रही हूँ, तो जो बहुत इसमें मुझे फर्क पड़ा है, और कोई काम भी नहीं, तो नोज को भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आप बहुत अच्छी से चल भी पाती है। थैंक यू सो मच मैम अपना व्यू रखने के लिए। मंजू मैम फिर बाइंड अप करें मीटिंग को। जी मैम टाइम भी हो गया है, अपना